श्री कृष्ण ने अपने तरकश में से एक के बाद एक बाण निकालकर उन्हें धनुष की डोरी पर रखकर शत्रु की ओर मारना प्रारंभ कर दिया। उनके बाणों का लक्ष्य इतना अचूक था कि जरासंध के हाथी, अश्व और पैदल सैनिक अति शीघ्र मारे गए। श्री कृष्ण की अनवरत बाण वर्षा ऐसी प्रतीत होती थी मानो एक प्रज्वलित अग्नि का बवंडर हो जो जरासंध की सेना का वध कर रहा था। जब श्री कृष्ण ने बाण छोड़े तो हाथियों के सिर बाणों से कट गए और सभी हाथी धीरे धीरे गिरने लगे। उसी प्रकार सभी अश्वों की गर्दन कटने लगी और वे गिर पड़े और ध्वज सहित सारे रथ भी गिर गए। रथ पर सवार योद्धा तथा सारथी भी गिर गए। लगभग सभी पैदल सैनिकों के सिर, हाथ और पैर कट गए थे और वे युद्ध भूमि में गिर गए थे। इस भांति कई सहस्त्र हाथी, सैनिक तथा घोड़े मारे गए और उनका रक्त नदी की धारा के समान प्रवाहित होने लगा। उस नदी में सैनिकों की कटी हुई भुजाएं सर्प के समान प्रतीत होती थी। उनके सिर कछुए के समान तथा हाथियों के मृत शरीर छोटे छोटे द्वीपों के समान प्रतीत होते थे। मृत अश्व शार्क मछलियों के समान प्रतीत होते थे। भगवान की इच्छा से वहाँ युद्ध सामग्रियों से पूर्ण रक्त की एक महान नदी बह रही थी। पैदल सैनिकों के हाथ पर विचित्र मछलियों के समान और उनके केश समुद्री धर, पतवार और दलदल के समान तैर रहे थे और सैनिकों के तैरते हुए धनुष नदी की तरंगों के समान प्रतीत होते थे। सैनिकों तथा सेनापतियों के शरीरों के आभूषण रक्त की नदी के में बहते हुए कंकरों के समान प्रतीत होते थे। संकर्षण के नाम से प्रसिद्ध बलराम जी अपनी गदा से इतनी वीरता से युद्ध करने लगे कि श्री कृष्ण द्वारा निर्मित रक्त की नदी में बाढ़ आ गई। जो कायर थे वे इस भयंकर और विकराल दृश्य को देखकर अत्यधिक भयभीत हो गए और जो शूरवीर थे वे प्रसन्नतापूर्वक दोनों भाइयों के शौर्य के विषय में परस्पर चर्चा करने लगे। यद्यपि जरासंध के पास सैन्य शक्ति का एक विशाल सागर था, तथापि बलराम जी तथा भगवान कृष्ण के युद्ध ने पूरी स्थिति को सामान्य युद्ध से कहीं बढ़कर एक भयंकर दृश्य में परिवर्तित कर दिया था। साधारण मस्तिष्क वाले व्यक्ति सोच भी नहीं सकते हैं कि यह किस प्रकार संभव हुआ, किंतु जब इन गतिविधियों को श्री भगवान की लीला मान लें, जिनकी इच्छा से प्रत्येक वस्तु संभव है, तब यह बात समझी जा सकती है। श्री भगवान अपनी इच्छा मात्र से सृष्टि की रचना, पालन तथा संहार करते हैं। उनके शत्रु उनके लिए शत्रु से युद्ध करते हुए विनाश का इतना विशाल दृश्य निर्मित करना कोई इतनी अद्भुत घटना नहीं है, किंतु फिर भी चूँकि श्री कृष्ण तथा बलराम जी जरासंध से साधारण मानवों की भांति युद्ध कर रहे थे, अतः यह घटना अद्भुत प्रतीत हुई। जब जरासंध के सभी सैनिकों का वध हो गया था और वह अकेला ही जीवित बचा था, तो निश्चित रूप से वह उस समय अत्यंत निराश हो गया। जिस प्रकार एक सिंह महान शक्ति से दूसरे सिंह को पकड़ता है, उसी प्रकार श्री बलराम जी ने तत्काल उसे बंदी बना लिया। किंतु जब वे जरासंध को साधारण डोरी तथा वरुण पाश से बांध रहे थे, तब भविष्य की एक अन्य बड़ी योजना का विचार करके श्री कृष्ण ने उनसे कहा कि जरासंध को बंदी न बनाए। तदंतर
श्री कृष्ण ने जरासंध को मुक्त कर दिया। जरासंध महान शूरवीर योद्धा था, अतः इस पराजय से वह अत्यंत लज्जित हुआ। उसने निश्चय किया कि अब वह राजा का जीवन व्यतीत नहीं करेगा, अपितु राजा के पद का त्याग करके वन में जाकर कठोर संयम तथा तपस्या करते हुए ध्यान का अभ्यास करेगा। जब वह अपने अन्य मित्र नृपों के साथ घर लौट रहा था, तब उन्होंने उसे संन्यास न ग्रहण करने की मंत्रणा दी। उन्होंने उससे कहा कि वह निकट भविष्य में श्री कृष्ण से पुनः युद्ध करने के निमित्त शक्ति एकत्र करे। जरासंध के मित्र राजा उसे उपदेश देने लगे कि सामान्यतया यदु राजाओं की शक्ति द्वारा उसकी पराजय संभव नहीं थी, किंतु उसकी जो पराजय हुई थी उसका कारण केवल उसका दुर्भाग्य था। राजाओं ने जरासंध को प्रोत्साहित किया। उन्होंने कहा कि उसका युद्ध कौशल निश्चित रूप से शौर्यपूर्ण था, अतएव उसे अपनी पराजय को इतनी गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। उसकी पराजय का कारण उसके विगत कर्म थे। उसके युद्ध कौशल में कोई दोष नहीं था। इस प्रकार मगध देश का राजा जरासंध अपनी समस्त शक्ति खोकर और बंदी बनाए जाने तथा उसके पश्चात मुक्त किए जाने पर अपमानित होकर अपने राज्य को लौटने के अतिरिक्त और कुछ न कर सका। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने जरासंध के सैनिकों पर विजय प्राप्त की। यद्यपि जरासंध की तुलना में श्री कृष्ण की सेना छोटी सी थी, फिर भी उनकी सेना की अल्पमात्र भी क्षति नहीं हुई, जबकि जरासंध के सभी सैनिक मारे गए। उस समय स्वर्ग के निवासी अत्यंत प्रसन्न हो गए और भगवान का यशगान एवं उन पर पुष्प वर्षा करके उनको प्रणाम करने लगे। उन्होंने इस विजय की अत्यंत प्रशंसा की। जरासंध अपने राज्य को लौट गया और इस प्रकार मथुरा नगर पर निकट भविष्य में आक्रमण का भय नहीं रहा। मथुरा के नागरिकों ने व्यावसायिक गायकों जैसे सुत, मागधों तथा सुंदर गीतों की रचना में पटु कवियों के सम्मिलित गान का आयोजन किया। वे कवि तथा गायक श्री कृष्ण की विजय का यशगान करने लगे। विजय के उपरांत जब भगवान श्री कृष्ण ने नगर में प्रवेश किया तो अनेक तुरही, शंख तथा दुंदुभी बजने लगी। विभिन्न वाद्यों जैसे भैरव, सूर्य, वीणा, मुरली तथा मृदंग की सम्मिलित ध्वनि ने उनका सुंदर स्वागत किया। श्री कृष्ण के नगर में प्रवेश करने के समय समस्त नगर अत्यंत स्वच्छ किया गया था और विभिन्न गलियों तथा पथों पर जल का छिड़काव किया गया था। नगर निवासी प्रसन्न थे और उन्होंने अपने घरों तथा अपनी दुकानों को कागज की रंगीन पट्टियों से सुसज्जित किया था। अनेक स्थानों पर ब्राह्मण लोग वैदिक मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे। लोगों ने चौराहों तथा गलियों पर द्वारों का निर्माण किया था। सुंदरता से सज्जित मथुरा नगरी में श्री कृष्ण के उल्लसित भाव से प्रवेश करने के समय मथुरा की नारियों तथा कन्याओं ने इस अवसर को और अधिक शुभ बनाने के लिए विभिन्न प्रकार की पुष्प मालाएं बनाई। वैदिक रीति के अनुसार उन्होंने ताजी दुर्वा मिश्रित दही लिया और विजयोल्लास को और अधिक शुभ बनाने के लिए उसे इधर उधर छिड़कने लगी। जब श्री कृष्ण गलियों से होकर गए तब सभी स्त्रियां अत्यंत स्नेह से उनका दर्शन करने लगी।
श्री कृष्ण जी और बलराम रण क्षेत्र से एकत्र किए हुए आभूषण और रत्न आदि अनेक प्रकार की सामग्री लिए जा रहे थे, जिसे उन्होंने राजा उग्रसेन को उपहार में दिया। इस प्रकार श्री कृष्ण ने अपने नाना के प्रति आदर प्रदर्शित किया, क्योंकि उस समय वही यदुवंश के राजा थे। मगधराज जरासंध ने मथुरा नगर पर न केवल एक बार आक्रमण किया, अपितु उतने ही सैन्य व्यूहों से सुसज्जित होकर उसने मथुरा पर उसी तरह 17 बार आक्रमण किया। प्रत्येक बार उसकी पराजय हुई और उसके सभी सैनिकों का श्री कृष्ण ने वध कर दिया। प्रत्येक बार जरासंध को उसी भांति निराश लौटना पड़ा। प्रत्येक बार यदुवंशी राजा उसी प्रकार जरासंध को बंदी बनाते थे और तत्पश्चात अपमानजनक ढंग से मुक्त कर देते थे। प्रत्येक बार जरासंध निर्लज्जता पूर्वक घर लौट जाता था। जब जरासंध इसी प्रकार 18वें आक्रमण का प्रयास कर रहा था, तब मथुरा के दक्षिण में रहने वाले एक यवन राजा ने भी यदुवंश के ऐश्वर्य से आकर्षित होकर नगर पर आक्रमण कर दिया। कहा जाता है कि इस यवन राजा काल यवन को आक्रमण करने के लिए नारद जी ने प्रेरणा दी थी। विष्णु पुराण में इस कथा का वर्णन आया है। एक बार यदुवंश के पुरोहित गर्ग मुनि पर उनके साले ने व्यंग किया था। जब यदु राजाओं ने वह व्यंग सुना तो वे गर्ग मुनि पर हंस पड़े और गर्ग मुनि यदु राजाओं पर कुपित हो गए। अतएव उन्होंने निश्चय किया कि वे ऐसे किसी व्यक्ति को उत्पन्न करेंगे जिससे यदुवंश भयभीत रहेगा। अतः उन्होंने शिवजी को प्रसन्न करके एक पुत्र का वरदान प्राप्त किया। एक यवन राजा की पत्नी के गर्भ से उन्होंने यह पुत्र उत्पन्न किया। इस काल यवन ने नारद जी से पूछा, जगत में सर्वाधिक शक्तिशाली राजा कौन है? नारद जी ने उसे जानकारी दी कि यदुवंशी सर्वाधिक शक्तिशाली है। नारद ने इस प्रकार जानकारी प्राप्त करके काल यवन से मथुरा पर उसी समय आक्रमण कर दिया जब जरासंध उस पर 18वीं बार आक्रमण करने का प्रयास कर रहा था। काल यवन जगत के एक ऐसे राजा के साथ युद्ध घोषित करने को अत्यंत उत्सुक था जो उसके लिए उपयुक्त प्रतिद्वंदी हो, किंतु उसे अभी तक कोई उपयुक्त प्रतिद्वंदी प्राप्त नहीं हुआ हो। अब नारद द्वारा मथुरा के विषय में जानकारी प्राप्त होने पर उसने इस नगर पर आक्रमण करना बुद्धिमानी समझा। मथुरा पर आक्रमण करते समय वह अपने साथ 3 करोड़ यवन सैनिक लाया था। जब मथुरा इस प्रकार घिर गई, तब भगवान श्री कृष्ण विचार करने लगे कि जरासंध तथा काल यवन नामक 2 भयानक शत्रुओं के आक्रमण के भय के कारण यदुवंश घोर विपत्ति में है। समय कम होता जा रहा था। काल यवन ने पहले से ही मथुरा को चारों ओर से घेर रखा था। उसे आशा थी कि पहले 17 प्रयासों में जितनी सैन्य टुकड़ियां थी, उतनी ही टुकड़ियां पुनः लेकर जरासंध भी अगले दिन आ जाएगा। श्री कृष्ण को विश्वास था कि अब जबकि काल यवन भी मथुरा पर आक्रमण कर रहा है, उसी समय मथुरा को जीतने के अवसर का लाभ जरासंध अवश्य उठाएगा। अतएव उन्होंने मथुरा नगर की सुरक्षा के लिए 2 सैनिक बिंदुओं से पहले से प्रबंध करना उचित समझा। यदि श्री कृष्ण और बलराम जी दोनों एक स्थान पर काल यवन से युद्ध में रत होंगे, तो जरासंध दूसरे स्थान से आकर पूरे यदु परिवार पर आक्रमण करके अपना बदला ले सकता है।